नमस्कार। आज हम गैब्रियल गार्सिया मार्केस के बहुत ही मशहूर उपन्यास लव इन द टाइम ऑफ कॉलेरा मतलब हैजे के दौर में प्रेम इस पर बात करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक ऐसी प्रेम कहानी की तरफ इशारा करते हैं जो समय, दूरी, शायद तर्क से भी परे जाती है। इसमें समर्पण है, बहुत लंबा इंतजार है और हाँ, समय की अपनी गजब की भूमिका है। बिल्कुल। कहानियां में दिखाती है कि कैसे सच्चा प्यार जिसे हम कहते हैं वो दशकों तक, यहाँ तक कि 50 साल से भी ज्यादा कैसे टिक सकता है। हाँ, पर ये होता कैसे है, किन हालात में? चलिए आज इसी को थोड़ा खुरेदते हैं, इन स्रोतों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, और ये दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि कहानी में 3 बहुत ही अलग से किरदार हैं। एक फ्लोरेंटिनो अरीजा जो हद से ज्यादा रोमांटिक है, फिर फर्मीना डाजा एक मजबूत अपनी सोच रखने वाली महिला, और डॉक्टर जुवेनाल उर्बिनो फर्मीना के पति जो बहुत सम्मानित और प्रैक्टिकल इंसान है। तो आज हम इसी असाधारण प्रेम कहानी और उसमें छुपे इंतजार के मतलब को समझेंगे। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है फ्लोरेंटिनो और फर्मीना के टीनेज रोमांस से। स्रोत बताते हैं कि ये रिश्ता ना खतों के जरिए पनपता है, बड़ा मासूम सा, आइडियलिस्टिक सा। हाँ बिल्कुल। लेकिन फिर जैसा होता है अक्सर, असल दुनिया बीच में आ जाती है। फर्मीना के पिता वो इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। और सिर्फ पिता ही नहीं, शायद फर्मीना खुद भी एक पॉइंट पर फ्लोरेंटिनो से थोड़ी दूरी बना लेती है। हाँ, ऐसा लगता है शायद सामाजिक दबाव हो या असलियत की समझ। खैर, उनकी राहें अलग हो जाती हैं और फिर फर्मीना की शादी हो जाती है डॉक्टर जुवेनाल उर्बिनो से। डॉक्टर उर्बिनो, वो तो उस जमाने में हैजा मतलब कॉलेरा जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए जाने जाते थे, है ना? हाँ बिल्कुल। एक तरह से ये शादी फर्मीना के लिए एक सुरक्षित, समाज में मंजूर भविष्य जैसा था। पर फ्लोरेंटिनो का क्या? यहीं से तो कहानी एक बहुत ही अजीब, एक असाधारण मोड़ लेती है। सही कहा। यही फ्लोरेंटिनो का किरदार एकदम अनोखा बन जाता है। फर्मीना की शादी के बाद वो एक अविश्वसनीय फैसला करता है, इंतजार करने का। इंतजार? हाँ, वो दोबारा फर्मीना से अपने प्यार का इजहार नहीं करता, बस इंतजार करता है। और ये कोई छोटा मोटा इंतजार नहीं था। कितना? पूरे 50 साल, 9 महीने और 4 दिन। स्रोत यही बताते हैं। 50 साल? ये तो सोचने में ही अजीब लगता है। लेकिन क्या इन 50 सालों में उसकी जिंदगी थम गई थी? स्रोत तो कुछ और भी बताते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं थमी थी। यही तो बात है। इन सालों में, जैसा स्रोत कहते हैं, उसके कई सैकड़ों महिलाओं से संबंध रहे। सैकड़ों? तो फिर वो फर्मीना के लिए एकनिष्ठ प्रेम वाली बात, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाती? हाँ, और यही विरोधाभास, ये कॉन्ट्राडिक्शन कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा है। कुछ स्रोत इसे ऐसे देखते हैं कि फ्लोरेंटिनो का जो बाहरी जीवन था वो उसके अंदरूनी समर्पण से बिल्कुल अलग था। मतलब शरीर कहीं और पर दिल सिर्फ फर्मीना के लिए। पर दूसरी तरफ कुछ इसे प्रेम की एक ज्यादा जटिल, शायद उस जमाने के मर्दाना नजरिए वाली परिभाषा मानते हैं। ये सवाल तो रहता ही है कि क्या ये सच में अटूट प्रेम था या एक तरह का जुनून, एक ऑब्सेशन जो बाकी जिंदगी पर हावी रहा। हाँ, ये बहस तो खैर चलती रह सकती है, पर कहानी का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है वो तब आता है जब 50 साल से ज्यादा बीत जाते हैं और डॉक्टर उर्बिनो की मौत हो जाती है एक एक्सीडेंट में। और लगभग फौरन, मतलब उनके अंतिम संस्कार वाले दिन ही फ्लोरेंटिनो पहुंच जाता है फर्मीना के पास। और वो उसी शिद्दत से, उसी पैशन से अपने प्यार का इजहार करता है जो उसने आधी सदी से ज्यादा वक्त से अपने अंदर दबा रखा था। फर्मीना का क्या रिएक्शन होता है? जाहिर है वो शुरू में बहुत नाराज होती है, उसे ठुकरा देती है। सोचिए, इतने सालों बाद, और वो भी ऐसे मौके पर, उसे ये बहुत गलत लगता है। लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें बदलती हैं ना? हाँ, दोनों अब बूढ़े हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल, उनकी मुलाकातें शुरू होती हैं, बातें होती हैं। अब ये वो जवानी वाला जुनून नहीं है, ये एक ज्यादा मैच्योर, एक परिपक्व समझ और साथ है। स्रोत बताते हैं कि बुढ़ापे में उनका ये दोबारा मिलना, ये पहले वाले रिश्ते से बहुत अलग था। इसमें अनुभवों की शांति है, एक दूसरे को समझने की गहराई। सही कहा। और फिर आता है उपन्यास का वो बहुत ही यादगार अंत, नदी पर नाव की यात्रा। और फ्लोरेंटिनो कहता है कि नाव पर हैजे का पीला झंडा लगा दो। हाँ, ताकि कोई उनके एकांत में, उनकी प्राइवेसी में दखल न दे। ये क्या दिखाता है? इसका क्या मतलब है? ये बहुत सिंबॉलिक है, बहुत प्रतीकात्मक। एक तरह से वो अपने प्यार के लिए खुद को दुनिया से अलग कर लेते हैं। हैजे का डर उन्हें समाज से दूर रखता है और वो अपने बनाए हुए एक कभी ना खत्म होने वाले सफर पर निकल पड़ते हैं। हमेशा हमेशा के लिए। हाँ, हमेशा हमेशा के लिए। ये दिखाता है कि प्यार जिंदगी के आखिरी पड़ाव में भी अपनी एक अलग दुनिया रच सकता है।
समय और शायद मौत की सीमाओं से भी परे। तो इन सब बातों से, इन स्रोतों से हमने क्या सीखा? यही कि शायद सच्चा प्यार वाकई समय की कसौटी पे खरा उतर सकता है। हाँ, और ये भी कि इंतजार करना भी समर्पण का एक बहुत गहरा, बहुत इंटेंस रूप हो सकता है। और ये कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पे भी मजबूर करता है ना? कि क्या इस तरह का आजीवन समर्पण, चाहे वो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां रिश्ते इतनी जल्दी बदलते हैं, क्या इसका कोई मतलब है? ये कहानी प्रेम, समय और इंसानी जज्बातों की बहुत सी परतें खोलती है, और शायद यही सवाल हमारे मन में छोड़ जाती है कि असल जिंदगी में ऐसे प्यार की जगह आखिर है कहाँ।